नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अग्रहरी इजी कॉन्सेप्ट विद आकाश में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर के आया हूं और इस पार्ट 2 का हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिट डिजिट। आज हम लोग ये देखेंगे कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आते हैं और हम उनको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये समझिएगा कि अगर यूनिट डिजिट क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर लिखा होता है, जैसे कि मैंने एक नंबर लिख दिया, तो हमें पता है कि इस नंबर को मुझे ये चेक करना होता है कि ये कितना बड़ा नंबर है। तो मतलब कि हम ये सोचने लगते हैं कि क्या ये सैकड़े में है कि हजार में है कि लाख में पहुंच गया कि करोड़ में है। तो उसको पढ़ने का एक क्रम हम लोग डिसाइड किए हुए हैं, जिसको कैसे पढ़ते हैं उसके लास्ट से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसको ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हमें ये पता चलता है कि ये जो अंक है वो 10,000 में है, 10,000 के आसपास का कुछ इसका अंक होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसमें एक और मैं कुछ बढ़ा दूं तो मैं इसको पढ़ूंगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इस क्रम से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हम स्टार्ट करते हैं और यही होता है हमारा यूनिट डिजिट। इसका मतलब कि इस पूरे टॉपिक में हमें यह पढ़ना हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसके सबसे आखिरी का अंक क्या होने वाला है, उसके सबसे आखिरी का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे ये तो सर बहुत आसान है, आप कोई भी नंबर लिख के दिखाइए और हम आसानी से बता देंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। जैसे कि आपने ये लिखा, मैं बोल दिया यूनिट डिजिट 1 है। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप लोग तो बहुत तेज हो गए हैं और आप लोगों ने आसानी से बना दिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। लेकिन बच्चों एक बात ये समझ लीजिएगा कि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपसे कई गुना तेज हैं, तो वो क्वेश्चन इतना आसान नहीं देंगे। वो कहेंगे क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस वो क्या करते हैं इसके पावर में कुछ लिख देंगे, कहेंगे बेटा इसको सॉल्व करो और इसका यूनिट डिजिट बताओ। तब आप कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इतने बड़े नंबर का वो भी 23 बार मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पावर या फिर घात का मतलब होता है कि उतनी बार उसका गुणा करना। जैसे कि अगर मैं 2 के पावर 3 लिख दिया हूं तो इसका ये मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अगर इतने बड़े नंबर के पावर में 23 है यानी कि 23 है, तो इतने बड़े नंबर का 23 बार गुणा करेंगे, फिर आखिरी के अंक को हम देखेंगे और तब यूनिट डिजिट प्राप्त कर पाएंगे। इतना लंबा क्वेश्चन सर। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, चाहे जितना लंबा गुणा हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 8753, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ 7892। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते तो आपको पता है इसके आखिरी अंक का इसके आखिरी अंक से सबसे पहली बार गुणा होता है। इसका मतलब है कि 2 3 6, उसके बाद ये नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें तो बस यही अंक चाहिए ना। मुझे ये पता चल गया कि इस मल्टीप्लिकेशन में जो सबसे आखिरी का अंक होने वाला है लास्ट के दोनों नंबर का गुणा करने को हो गया, यही ना हुआ। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, अब तो आप बहुत इस क्वेश्चन को आसान कर दिए। इसका मतलब किसी भी नंबर का अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो मुझे इससे तो कोई मतलब होने ही वाला नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होने वाला है। आप खाली 2 3 जा 6 कर दिया, हमारा यूनिट डिजिट आ गया। ये तो बहुत आसान, बिल्कुल आसान है दोस्तों। उसी चीज को हम लोग और आसान बना करके पढ़ने वाले। तो आइए देखते हैं कि इसके पावर्स को हम कैसे पढ़ेंगे। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट 1 से लेकर के 9 के बीच के सारे नंबरों के बीच में होने वाला है। इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। 0 से लेकर के सारे ये 9 नंबर होते हैं, प्रकृति में बस इतने ही नंबर है। उसके बाद इनकी मदद से हम लोग बहुत सारे 0 से लेकर के 9 तक के अंक ही हमारे प्रकृति में मौजूद है। जैसे कि हम बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इन्हीं अंकों के मदद से मैं बड़ा से बड़ा अंक बना सकता हूँ। तो मुझे पता है कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी बस इन्हीं नंबरों पे होने वाला है, ठीक है। तो आइए बस हम इन्हीं को देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट अगर मुझे किसी चीज का निकालना है, जैसे कि मैं लिख दिया हूं 2 के पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। आप कहेंगे 2 1 जा 2 होता है। मैंने कहा 2 के पावर 2 है, तो आप कहेंगे सर 2 का 2 बार गुणा किया 4 आ गया। मैंने कहा 2 के पावर 3 है, तो आपने कहा सर फिर से 2 से गुणा कर दिए 8 आ गए। मैंने कहा 2 के पावर 4 है, तो आपने कहा सर इसका 16 होता है, लेकिन आप सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो हम 6 लेंगे, क्योंकि 16 में सिर्फ यूनिट डिजिट 6 होगा। फिर मैंने कहा 2 के पावर 5 की बात कर दीजिए, तो आपने कहा सर लास्ट वाले में 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि अगर हम 2 के पावर 4 गुणे 2 कर देते हैं तो ये 2 के पावर 5 बन जाता है। तो अगर इसका सॉल्यूशन मुझे पता है 6 है और इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 6 दूना 12, क्या 2 नहीं बन जाएगा। तो मुझे पता चल गया 2 के पावर 5 क्या आने वाला है 2।
फिर 2 की पावर मुझे 6 चाहिए तो फिर मैं 2 में इसका गुणा कर दूंगा, 2 दूना 4। फिर 2 की पावर 7 चाहिए तो मैं 2 में इसका गुणा कर दूंगा 8। फिर 2 की पावर 8 चाहिए तो फिर मैं 2 का इसमें गुणा कर देने वाला हूँ, कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 2 8 16, 16 का 6। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जब मैं 2 की पावर को बढ़ाते जा रहा हूँ, 2 की पावर को लगातार बढ़ाते जा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह के क्रम से वो लगातार आते रहेंगे और ये दोस्तों हमेशा चलता रहेगा। तो आपको क्या पता चला कि पहले 2 आया, फिर 4, फिर 8, फिर 6 और फिर से वही चारों चीज रिपीट करने लगा। तो मुझे पता है कि 2 के पावर 1 का जो यूनिट डिजिट है वही 2 के पावर 5 का भी है। तो इसका मतलब कि 2 का जो रिपीटेशन है या फिर साइक्लिसिटी है वो 4। क्या है दोस्तों? 4 है। इसका मतलब कि अगर कोई नंबर मुझे दे दे 1 2 4 2, इसके पावर मुझे दे दे कुछ 52, क्या दे दे 52, तो मैंने अभी बताया कि यूनिट डिजिट में सिर्फ हम लास्ट के अंकों को देखेंगे और इसके अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको पता है कि सर आपने बोला कि ये 52 है, क्या है 52, और मुझे पता है कि हर 4 के बाद ये रिपीट करता है। तो बड़े से बड़े अंकों को अगर इसमें से मैं 4 कम कर दूं तो ये 48 वाले का भी वही होगा जो 52 वाले का है। फिर मैं 4 और कम करते जाऊं, इस तरीके से 4 कम करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो 0 बचेगा। क्यों 0 बचेगा? क्योंकि ये 4 से पूरी तरीके से कट जा रहा है और अगर कोई संख्या 4 से कट जा रही है और उसकी साइक्लिसिटी 4 है तो उसका कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 आ रहा है, ठीक है, 2 के पावर 0। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 के पावर 0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ पे रिमाइंडर लेना है। क्या लेना है? रिमाइंडर, कि मतलब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो कितना शेषफल बच रहा है, और अगर ये पूरी तरीके से कट जाए तो शेषफल को 0 हम ना मानते हुए क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? 4। तो 2 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा। तो हम क्या कहेंगे? 2 की पावर 4 का 6, मतलब इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो गया दोस्तों? 6। हमें इसी तरीके से सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं दोस्तों। अभी बस मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि साइक्लिसिटी की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अंकों के साइक्लिसिटी क्या होते हैं, और जो भी साइक्लिसिटी होगी बस उसके पावर को, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके पावर को उस साइक्लिसिटी की मदद से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। आइए देखते हैं इसके क्या क्या साइक्लिसिटी होती है इन सारे नंबर्स की। तो दोस्तों देखिएगा, साइक्लिसिटी 0 से लेकर 9 तक के अंकों में सिर्फ 3 होती है। एक होती है कुछ अंकों की साइक्लिसिटी कुछ अंकों की होती है एक, कुछ अंकों की साइक्लिसिटी होती है 2, और कुछ अंकों की साइक्लिसिटी होती है 4। मुझे 3 पार्ट्स में इसको कवर करना है, मुझे इन 3 पार्ट्स में इसको कवर करना है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, और साइक्लिसिटी 1 का मतलब क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 0 1 5 6 ये सारे नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 1 है। और साइक्लिसिटी 1 हमें ये बताता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में इन चारों में से कोई भी अंक आ गया तो उसके पावर में चाहे जितना हो, अगर उसके पावर में चाहे जितना, मैं n मान लूं, n का मतलब 10 ले लो, 20 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, वो संख्या वही आएगी। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 1 5 और 6 आएगा दोस्तों। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात कर दूं, मैं ले लेता हूं 5 8 5 2 5 और इसके पावर में मैं 1000 कर देता हूं। तो मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे बस ये देखना है कि लास्ट में 5 है और साइक्लिसिटी 1 की कैटेगरी में है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? 5। इस तरीके से इन चारों अंकों की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए साइक्लिसिटी 2 वाले अंकों को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 और 9 आता है, इसमें 4 और 9 आता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं 4 की पावर 1 लिखता हूं तो वो आंसर होता है 4। अगर मैं 4 की पावर 2 लिखता हूं तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाले में अगर पावर बढ़ रहा है तो उसके पहले वाले यूनिट से गुणा कर दे। 4 में इसका गुणा किया, 4 चौका 16, 6 आ गया। फिर 4 की पावर 3 लिखा मैंने तो 4 में इसका गुणा कर दूंगा, 4 छंग 24 का 4। फिर 4 की पावर 4 आया, फिर मैं 4 में इसका गुणा कर दिया, 4 चौका 16। तो आप कहेंगे सर यहाँ भी तो रिपीट कर रहा है 4 6 4 6, इस तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा।
तो मुझे यही तो बताना था कि इसकी जो रिपीटेशन या फिर साइक्लिसिटी है वो 2 है, क्योंकि देखिए 1 से लेकर के 3 में वही सेम अंक आ रहा है, तो गैप कितना है 2, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी 2। तो अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे जिनके अंत में 4 और 9 आए, 9 का भी यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 1, 9 के पावर 3 9, 9 के पावर 4 कैसे 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 लेना है, फिर 81 9 729 होता है, उसमें 9 लेना है, फिर उसमें 9 का गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा। तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है दोस्तों 2। तो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर मैं ले लूं 8239 और इसके पावर में आ जाता है 847, ठीक है दोस्तों, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके पावर को 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 2 से। और 2 की डिविजिबिलिटी आपको दोस्तों पता होनी चाहिए कि अगर कोई पावर कितना भी बड़ा हो, मुझे उसको 2 से डिवाइड करना है, तो मैं सिर्फ आखिरी अंक को 2 से भाग करूंगा और मुझे ये देखना है कि इसमें शेष कितना बच रहा है। तो मुझे पता है कि 2 से अगर हम विषम संख्या का भाग करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 से अगर हम ऑड नंबर का भाग करते हैं तो हमेशा शेष 1 आएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे डायरेक्ट लिख देना है 9 के पावर 1। अगर विषम संख्या है और 4 और 9 में से कोई अंक है तो शेष हमेशा 1 आएगा, और 9 के पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि कुछ नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो आप कहेंगे सर 4 अंक इधर ले लिए, 2 अंक इधर ले लिए, 6 अंक तो खत्म हो गए, बचे 4। तो जो 4 बचे सबकी साइक्लिसिटी इतनी होगी। तो देखते हैं वे कौन कौन से अंक है। तो देखिएगा दोस्तों 2, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं 2 के पावर वाला, 2 के पावर 1 में 2 आया था, इस तरीके से उसकी साइक्लिसिटी 4 थी। तो 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है। दोस्तों ये चारों अंक ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं 5 8 7 3 और इसके पावर में मैं लिख देता हूं 1 2 का 1 2 4, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं 1 2 3। आप कहेंगे सर सब डिवाइड होने वाला ही आप ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस ये देखूंगा, मुझे ये सारा अंक नहीं देखना है, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट बस ये, तो इसको मिटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। मुझे बस क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अगर ये क्वेश्चन हो गए तो आप कहेंगे सर इसमें 4 का भाग करना है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है। और आप कहेंगे सर 123 है, 4 का भाग करना, लेकिन अगर यहाँ पे और बड़ा अंक होता तो क्या करते हैं, 123 हम 4 का भाग मान लीजिए कर लेंगे, ये अंक बड़ा हो जाएगा तो करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि चाहे जितना बड़ा नंबर हो, सिर्फ अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है तो वो संख्या 4 से कटेगी। तो मुझे शेषफल से मतलब है, मुझे भागफल नहीं कि कितनी बार में कट रहा है, शेष कितना बच रहा है। तो 4 का 23 से भाग करेंगे और देखेंगे शेष कितना बच रहा है। तो 4 का शेष 5 बार में 4 5 20 बचेगा 3, तो 3 के पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 से जब हम इसका भाग करेंगे 4 5 20, 3 शेष बच रहा है और 3 के पावर 3 हमारा आंसर होने वाला है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 के 9 9 3 27, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 7। इसी तरीके से दोस्तों हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम आसानी से पैटर्न पे कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइक्लिसिटी 1 के जितने भी अंक होंगे उनके पावर चाहे जितना हो, आंसर वही आएगा जो कि यूनिट प्लेस पे हो। साइक्लिसिटी अगर 2 वाले 2 ही अंक है, 4 और 9, और इसमें बस आपको ये देखना है कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, मुझे 2 से भाग करना है। और 2 से विभाज्यता का यही नियम कहता है कि जितना भी बड़ा पावर है उसके लास्ट संख्या विषम है कि सम, क्योंकि पूरी संख्या अगर लास्ट संख्या विषम है तो वो पूरी संख्या विषम होगी। तो लास्ट संख्या विषम है तो शेष हमेशा 1 आएगा, और लास्ट संख्या अगर सम है तो वो शेषफल 0 आएगा, और 0 को हमें क्या लेना है 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन सब में जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो और अगर डिवीजन पूरे तरीके से चला जाता है तो जो साइक्लिसिटी होगा वही हम पावर में लिखेंगे। जैसे कि अगर इसका एक क्वेश्चन मैं और ले लूं तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं ये ले लूं 8 7 4 और इसके पावर में मैं ले लेता हूं 36, ठीक 36 ले लेता हूं। तो आप कहेंगे सर साइक्लिसिटी 2 है, मुझे आखिरी अंक को 2 से भाग करना है, क्योंकि 2 की विभाज्यता यही कहती है कि अगर आखिरी अंक 2 से कटेगा तो संख्या 2 से कटेगी, और मुझे पता है 6 है सम संख्या है तो वो 2 से कटेगी। तो हमें ये पता चल गया ये 2 से पूरी तरीके से कट रहा है। अगर पूरी तरीके से कट रहा है तो यूनिट डिजिट यानी कि 4 के पावर को हमें क्या लेना है, जो साइक्लिसिटी होगी या फिर जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं। तो 4 के पावर 2, और 4 के पावर 2 करने का मतलब 4 चौका 16, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ गया दोस्तों 6।
तो ऐसे करके एक एक करके हम लोगों ने सारा पढ़ लिया कि 0 से लेकर के 9 तक के कितने नंबर होते हैं और उनकी क्या साइक्लिसिटी होती है, और हमने ये भी देखा कि साइक्लिसिटी होता कैसे, हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट हम आसानी से समझ सकते हैं और हम जान सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में कैसे आने वाले। तो आइए दोस्तों कुछ मिक्स क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी तो मैंने अलग अलग कराया, अब इन तीनों को अगर मैं मिक्स कर लूं तो मैं कैसे करूंगा, देखते हैं। देखते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन ये आ गया 343 के पावर में 21, 343 के पावर में 21 प्लस 489 के पावर में 34। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान दीजिएगा जब भी यूनिट डिजिट हमें सॉल्व करना है, मुझे इन दोनों अंकों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। तो इन दोनों को आप मिटा भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी बात करेंगे तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है दोस्तों। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ क्या है, 3 के पावर 21 प्लस 9 के पावर 34। फिर आप कहेंगे सर ये 3 है और 3 लास्ट वाले कॉलम में था और जिसकी साइक्लिसिटी 4 थी, इसका मतलब इसमें जो पावर है उसको मुझे 4 से भाग करना और देखना है शेष क्या बचेगा। तो 21 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेष बच रहा है 1। क्या बच रहा है दोस्तों, 1 बच रहा है। तो मेरा क्वेश्चन अब ये हो गया। ठीक है, 9 की बात करेंगे तो 9, 4 और 9, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी 2 होने वाली थी और 2 होने वाली में पावर चाहे जितना बड़ा हो, लास्ट वाले संख्या को हम 2 से भाग करेंगे और अगर वो पूरी तरीके से कट जाएगा तो उसकी पावर 2 ही कहलाएगा। तो इसका मतलब 9 के पावर 2। तो आप कहेंगे सर 3 एकम 3 और 9 9 81 का 1 और इसको जोड़ देंगे 3 1 4, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया दोस्तों। तो आप कहेंगे सर इतना कठिन क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट में एक निगेटिव का केस आ जाता है। आइए उस केस को भी देखते हैं कि वो निगेटिव के समय में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों निगेटिव कब आता है, जैसे कि मैंने कोई अंक लिख दिया 8561 के पावर 34 माइनस 389 के पावर में 32। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आपको पता है सर इतना बड़ा अंक लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, और इसको भी मैं मिटा दूं कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 1, और जब साइक्लिसिटी 1 हो तो आप कहेंगे ये पहले वाले कॉलम में था और आप बताते सर अगर उसके पावर जो भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जो संख्या है वही उसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, फिर इसकी बात करेंगे तो 9, और 9 का साइक्लिसिटी मुझे क्या देखना है, 2। तो मुझे संख्या को 2 से भाग करना और लास्ट वाली संख्या अगर 2 से कट रही है तो उसकी जो पावर बचेगा उसको हमें क्या लिखना है, 2, क्योंकि अगर संख्या पूरी तरीके से कट जा रही है यानी कि सम संख्या है तो मुझे उसकी साइक्लिसिटी पावर क्या लेना है, 2। तो 1 - 9 के पावर 2। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 9 9 81 1, ये तो 0 आ गया, मतलब कि इसमें मैंने निगेटिव वाले कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझ सकते। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए अब छोटा सा क्वेश्चन लिख करके मैं आपको खाली बताना चाहूंगा 81 के पावर 34 35 ले लीजिए, 81 के पावर 35 माइनस 385 के पावर में 37 लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर 1 और 5 दोनों ही पहले वाले कॉलम के हैं, इसका मतलब इनका जो इकाई का अंक होगा वही होगा, मतलब इसका भी 1 होगा। मुझे पावर से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपने तो n बोल दिया था, पावर n का मतलब कुछ भी ले लो। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 5 है और ये 1 है तो इसका 1 आएगा, इसका 5 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1 में से 5 जाएगा सर, -4 आना चाहिए इसका आंसर। लेकिन आपको पता है यूनिट डिजिट कभी माइनस नहीं हो सकता, वो तो अंक है जिसको हम लोग काउंट करते हैं, तो वो माइनस कैसे हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आपको पता होगा जब हम लोग कोई चीज घटाते हैं, जैसे कि मैंने लिख लिया 381 माइनस 275, तो हम कहते हैं कि अगर मुझे इसको घटाना है तो 1 में से 5 नहीं जाता तो वो किसी से अपने बगल वाले अंक से कैरी लेता है। ठीक है, तो वो कितना बन जाता है, 11, और 11 में से 5 घटता है, जो आंसर आता है वही होता है।
तो आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो सही। तो इसमें भी हमें वही करना है। हमारा क्वेश्चन तो 81 है जिसके पावर में 35, तो ये अंक तो बहुत बड़ा होने वाला है ना दोस्तों। तो अगर ये अंक बहुत बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं गलत ले लिया हूँ क्योंकि इतना बड़ा पावर नहीं हो सकता, तो इसको भी आप क्या ले लीजिए 38, क्योंकि यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर सच में निगेटिव में आ जाएगा। और आ भी जाए उससे मुझे कोई मतलब, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जब हम घटाते हैं तो बगल वाले से कैरी लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही समझना है कि इसके बगल में कोई अंक होगा जिससे वो एक कैरी लेगा। तो एक कैरी लिया एक से, तो कितना हो गया, 1 1 11, और 11 में से 5 घटाने पर कितना बचना चाहिए, 6। कितना बचेगा दोस्तों, 6। और अगर आप ये मान लीजिए कि आपने नहीं लिया इसको 6, तो 1 में से 5 घटाने पर आपको -4 बच रहा है, तो आप कुछ मत कीजिएगा, ज्यादा घबराना नहीं है, आप इसमें 10 जोड़ दीजिएगा। 10 में से 4 अब घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। कितना आ गया दोस्तों, 6। तो इस तरीके से दोस्तों आप सारे के सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट के कर सकते हैं। निगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए उससे कोई मतलब नहीं रहना है, बस आपको साइक्लिसिटी पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर में किसकी साइक्लिसिटी क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं, और एक हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है फैक्टोरियल का, उसको भी देखते हैं कि फैक्टोरियल में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और उसके बाद हम लोग 1 2 अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो टॉपिक हमारा होगा यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर फैक्टोरियल ही हम नहीं जानते हैं, वो होता क्या है, आप यूनिट डिजिट इसका बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फैक्टोरियल का जो साइन होता है वो इस तरीके से कुछ होता है। फैक्टोरियल का साइन क्या होता है, इस तरीके से, और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागुणित। क्रमागुणित इसका मतलब है कि कोई भी अंक हो, जैसे कि मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप 1 से लेके 3 तक का मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2 2 3 जा 6, या फिर इसी को कुछ लोग उल्टे क्रम में लिखते हैं, या फिर उल्टा इसको लिखा ही जाता है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 1 तक आइए, 1 से 3 तक जाइए, मतलब वही हमें मल्टीप्लाई करने से, तो इसको 3 × 2 × 1 भी इसी तरीके से लिखेंगे तो 6 है। अब 4 फैक्टोरियल मान लीजिए हमें निकालना है, तो आप कहेंगे सर फिर से वही हम कर देंगे, मतलब 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 12 2 24, ठीक है दोस्तों। फिर अगर मैं कहूं कि 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो आप कहेंगे सर वही चीज होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × तो आप कहेंगे सर वही अंक तो है ऊपर वाला, बस 5 से गुणा कर देना है, तो 24 5 120, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें ये पता चल गया कि किसी भी अंक में अगर लास्ट में एक बार 0 आ गया, तो अगर मैं इसके आगे फैक्टोरियल बढ़ाऊं, 6 करूं 7 करूं, तो सब में यूनिट डिजिट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। यूनिट डिजिट कितना होने वाला है दोस्तों, 0। तो दोस्तों इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उस चीज को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से आया था, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट पूछा था। मतलब कि ये सारे क्वेश्चन में इतना बड़ा, इस तरीके से मुझे 5 से लेके 1000 तक चलना था, और मुझे इसका क्या निकालना है दोस्तों, यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना है। तो आप कहेंगे सर इतना खतरनाक क्वेश्चन, एक तो आप फैक्टोरियल बता रहे हैं कि इस तरीके से गुणा होता है, कि अगर मैं 1000 को ही खाली सॉल्व करने लगूं तो 1000 × 999 इस तरीके से मुझे 1 तक आना पड़ेगा। तो मुझे इतना दिमाग लगाना कहाँ है, मुझे बस एक चीज समझना। आप एक बात बताइए, अगर मैं कुछ संख्या को जोड़ूं, 1 + 4 + 6 + 10 + 100 + 1000 प्लस इस तरीके से मैं मान लीजिए 0 0, या फिर मैं इतने को जोड़ना चाहूँ, ठीक है, इतने तक जोड़ना, तो मुझे इसको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे। आप कहेंगे सर जहां जहां 0 है लास्ट में, उसको जोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसके लास्ट में 0 आने वाला है। इसके लास्ट में क्या आने वाला है, 0, मतलब इसका यूनिट डिजिट तो 0 होगा। मैं बस इसको जोड़ लेता हूँ, और इसमें भी देख रहे हैं 4 6 10, यहाँ भी 0 हो जा रहा है, तो ये 0 में भी 0 जोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस 1 को जोड़ देना है इन सब में, तो 0 में 1 जोड़ेगा, 1 इसका आंसर होने वाला है। तो इसका मतलब कभी भी अगर आखिरी में 0 आ जाता है, तो वो मुझे ये मेरा प्रॉब्लम और आसान कर देता है, मेरे जो क्वेश्चन है तो उनको आसान बना देता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि 5 फैक्टोरियल आने के बाद लास्ट में 0 आना स्टार्ट हो जाता है, और 5 के बाद मैं 6 निकालूंगा तो उसमें भी 5 होगा, 7 निकालूंगा उसमें भी 5 होगा, मतलब इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल मैं सॉल्व करूंगा सब में 0 आएगा। तो मतलब कि इसके आगे को मुझे सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि उसके लास्ट डिजिट क्या होने वाला है, 0। मुझे बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना कितना आसान है, 1
2 का 2 एकम 2, 3 का निकालेंगे, 3 का हम लोग निकाल के देखे भी 6, 4 का कितना होता है दोस्तों 24। आप कहेंगे सर बस इतना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो सब में 0 0 आ जाएगा, उसको मुझे नहीं देखना। और यहाँ पे देखिए 24 6 30, इसमें भी 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सॉल्व खाली क्या करना पड़ गया 2 + 1, और इसका आंसर कितना आ गया 3। 2 + 1 में क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। आप कहेंगे सर वाकई ये बहुत आसान हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फैक्टोरियल से हम लोग डरते हैं, फैक्टोरियल के क्वेश्चन तो यूनिट में और आसान होते हैं। ठीक है, तो आइए एक दो पैटर्न और इसका समझते हैं कि और कैसे फैक्टोरियल के क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, मान लीजिए 8 7 6 की पावर 38 फैक्टोरियल, 38 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर आप ऊपर फैक्टोरियल लिखें ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में 6 दे दिए, और 6 की पावर चाहे जो हो, आपने बताया था इसका यूनिट 6 होगा, फैक्टोरियल से मुझे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सही, यही आपको पकड़ना था। लेकिन अगर मैं यहाँ से 6 हटा के मैं 3 लिख दूँ, मैं क्या लिख दूँ 3, तो आप कहेंगे सर अब तो हमें सोचना पड़ेगा, अब हमें ये सोचना पड़ेगा 3, और 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। तो आप कहेंगे सर 4 3 की साइक्लिसिटी होती है, इसका मतलब जो भी होगा वो पावर में हमें 4 से भाग करना पड़ेगा, और पावर में है क्या 38 फैक्टोरियल, और 38 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 इस तरीके से मुझे 38 तक जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये मन में आप रखिए, इसको पेपर पेन की सहायता से उतारना नहीं है कि आपको 38 तक लिखना है। मन में ये आ गया ना कि 38 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के 38 तक का गुणा। अगर मुझे इसका 4 से डिवाइड करना है तो मैं क्या इसका शेषफल नहीं बता सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल, अगर ये संख्या 4 इसमें कहीं होगा तो वो उससे पूरी तरीके से कट जाएगा और शेष 0। तो बिल्कुल 1 से 38 में क्या 4 नहीं आता है, और अगर 4 आता है तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो मैंने बताया था कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो मुझे क्या लेना है, जिससे हम भाग करते हैं, मतलब वही 4 को पावर मान लेता है। अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया दोस्तों, 3 की पावर 4, बस हमारा ये रहेगा। ठीक है, और अभी हमने देखा था 3 की पावर 4 को सॉल्व कैसे करेंगे, 3 3 9। अगर 3 की पावर 4 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, और इसका 9 होता है, इसका 9, तो 9 9 81, मतलब इसका यूनिट कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया। तो दोस्तों कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, चाहे जैसे भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए, बस आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे और इसके बाद हम इस क्लास का समापन करेंगे, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट मुझे यूनिट से रिलेटेड बताने थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है 8 3 4 इंटू 7 8 9 इंटू 3 2 5 इंटू 7 8 1, इसका यूनिट हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे तो आप कहेंगे कि सर हमें करना कहते हैं 4 9 36, हमें क्यों, मैंने क्या बताया यूनिट कभी भी निकालना है, तो ये इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या मतलब है इससे इससे इससे, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या होगा 4 × 9 × 5 × और इसमें भी सर दोस्तों अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे ये पहले सबसे पहले ये चेक करना है क्या इस गुणे में कहीं 2 और 5 का गुणा हो रहा है, या फिर 4 5 का गुणा हो रहा है, या फिर 5 6 का, क्योंकि इन सब के गुणा से हमारा 0 बन जाता है। जैसे कि 4 × 5 क्वेश्चन में और बहुत सारे अंक दिए रहे, 10 अंकों तक गुणा दे दे, बहुत ज्यादा दिया रहे, मुझे बस ये देखना कहीं 0 तो नहीं बन रहा है। तो मैंने देखा 4 5 20 और 20 के लास्ट में क्या आता है 0, तो 0 में किसी का भी गुणा करते रहिए, आखिरी संख्या तो 0 ही आनी है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया दोस्तों। मैंने क्या कर दिया, बस ये देखा कि ऐसे गुणा करेंगे अब तो 4 9 36, 6 आता है, 6 5 30, 0 आता है, फिर 0 एकम 0, तो मुझे पूरा करना पड़ता है। मैंने क्या कहा कि मुझे बस ये देखना है कहीं 0 तो नहीं बन रहा है, और ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वो 0 बनाता है और हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस यूनिट के अंदर आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस क्लास का हम समापन करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला। देखिए
ये मैंने एक मिक्स क्वेश्चन ले लिया जिसमें फैक्टोरियल भी हम लोग पढ़ेंगे और बाकी के अंक भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों याद रखिए 7 है, तो आप कहेंगे सर ये साइक्लिसिटी 4 वाले में आ गया। किस में आ गया? 4 वाले में। तो मुझे इसमें 4 से भाग करना है। और 9 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो इसमें किसका गुणा होगा? 1 से लेकर 9 तक, जिसमें 4 आएगा ही है। तो इसका मतलब ये 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा, कट जाएगा। तो हम इसको क्या मान लेंगे? 7 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, 4 है, ये 4 और 9 मतलब कि साइक्लिसिटी 2 वाले में आ रहा है। 2 वाले में आ रहा है तो मुझे खाली लास्ट वाले नंबर से 2 का भाग करना है। और अगर वो विषम होगा तो शेष कितना बचेगा दोस्तों? 1। तो मुझे इसको क्या ले लेना है? 4 की पावर 1। और ये 1 है लास्ट में, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन मतलब कुछ करना ही नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? 1। तो मुझे खाली क्या देखना है? 7 की पावर 4। और 7 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। इसका होगा 7 7 49 का 9, और इसका भी 7 7 49 का 9, और 9 9 81, मतलब इसका यूनिटी 1। और 4 की पावर 1 4, और ये 1। तो ये कितना हो गया? 1 चौका 4 एकम 4, मतलब इसका यूनिट कितना हो गया? 4। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं अपने यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैं अपना नंबर भी शेयर करने वाला हूं, जिसमें अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो बेहिचक आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर मैं कोई वीडियो बता रहा हूं तो भी अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो मैं जो नंबर दूंगा वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस पर वो क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।